यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न किए थे? धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच जो संवाद हुआ उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। ये आध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न ही नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी हैं। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक जरूर सुने। जब पांचों पांडव 13 वर्ष के वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सबसे पहले सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वो वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के ना लौटने पर नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतित युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे उनके प्रश्न, आइए जानते हैं। यक्ष ने पूछा, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम ना ये शरीर हो, ना इंद्रियां हो, ना मन हो, ना बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आँख, कान, नाक आदि 5 इंद्रियां हूँ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? व्यक्ति खुद आँख बंद करके इस पर बोध करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्व साक्षी हूँ। यक्ष ने प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मरने के बाद बाहर की समृद्धि यहीं रखी रह जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। यक्ष ने प्रश्न किया, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, ये ही जन्म का कारण है। जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इस चक्र को तोड़ने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है, इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये जानने के लिए अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। वासना का अर्थ व्यापक है। ये चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं, अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं।
भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। कई दफे लालच मौत का भी कारण बन जाता है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जाता है और वो अपना लालच के कारण ही दुखी रहता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मकता स्वतः ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को लाना पड़ता है। लाने की मेहनत कोई नहीं करता, इसलिए वह बुरे विचार सोचकर बुरे कर्मों में फंसा रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, क्या ईश्वर है और कौन है वो? क्या वो स्त्री है या पुरुष है? युधिष्ठिर ने कहा, कारण के बिना कार्य नहीं। ये संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वो भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो ना स्त्री है ना पुरुष। ये जगत या संसार ही इस बात का सबूत है कि ईश्वर है। उसके होने के बगैर ये हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर के होने का सबूत ये है कि आत्मा है या तुम हो। ईश्वर ना तो पुरुष है ना स्त्री, उसी तरह जैसे कि आत्मा ना तो स्त्री है और ना पुरुष। स्त्री और पुरुष तो शरीर की भावना है। यदि आत्मा स्त्री है तो शरीर में होगी तो वैसी भावना करेगी। जिस तरह जल, हवा और आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन उन्हें जिस भी पात्र में समाहित किया जाता है वो वैसे ही हो जाते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वो सत चित्त आनंद है। वो निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वो निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर बोले, वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष ने पूछा, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर बोले, वो अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने प्रश्न किया, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। बहुत से लोग भाग्यवादी होते हैं, उनके लिए ये अच्छा जवाब है। भाग्य के भरोसे रहने वालों के मन में नकारात्मकता का भी जन्म होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इसी का दुख मनाते रहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए हमें ये नहीं मिला। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। भाग्य के होने के बहुत सबूत इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वे लोग कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझते नहीं हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। असत्य बोलकर व्यक्ति दुख, चिंता या तनाव में रहने लगता है। बुरा व्यवहार करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। परिवार या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो भी सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो क्षमा ना करके उससे बदला लेने की भावना रखने पर भी वो सुखी नहीं रह सकता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने कहा, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। इच्छाएं अनंत होती हैं। जिस तरह भोजन करने के बाद पुनः भूख लगती है, उसी तरह से एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी जागृत हो जाती है। वे इच्छाएं दुखदायी होती हैं जो उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं के प्रति सजग रहकर ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यक्ष ने पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है।
किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने प्रश्न किया, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आसक्ति। यक्ष ने प्रश्न किया, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष ने पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। यक्ष ने प्रश्न किया, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर बोले, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने पूछा, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मद और अहंकार। यक्ष ने पूछा, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर, सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर, वैराग्य से। यक्ष, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जो अज्ञान से परे है। यक्ष, अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष, वो क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर, माया। यक्ष, माया क्या है? युधिष्ठिर, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर, ब्रह्म। यक्ष, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ज्ञान शास्त्रों में नहीं होता, योगी, ध्यानी और गुरु के सानिध्य में होता है। शास्त्र पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम। यक्ष, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें इस संसार में लाने वाली माता ही होती है। माता के प्रति किसी भी प्रकार से कटु वचन बोलने वाला कभी सुखी नहीं रहता।
माता को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यक्ष, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर, पिता। आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है। उसकी देख रेख और उसके होने के एहसास से ही आप खिलते हैं। आपके आकाश में खिलने में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यक्ष, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर, मन। मन की गति निरंतर जारी है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। यक्ष, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर, चिंता। यक्ष, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर, विद्या। यक्ष, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर, पत्नी। यक्ष, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष, सुख क्या है? युधिष्ठिर, सुख वो चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर, क्रोध। यक्ष, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर, लालच को खोकर। यक्ष, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान थे। उन्होंने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष ये उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वो अपने धाम लौट गए।